यो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें मैं रीडर्स को सॉल्व करने वाला हूँ। अलग अलग पहेलियाँ होगी और देखते हैं मैं कितनी ज़्यादा पहेलियाँ सॉल्व कर पाता हूँ और कितनी नहीं। वैसे तो यार मैं डम सा ही हूँ, मुझसे होने वाली है नहीं पहेलियाँ सॉल्व। मैं तो ऐसे ही लगा के बैठ गया हूँ वीडियो। चलो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस देखते हैं फर्स्ट पहेली कैसी होगी। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। ओके। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो क्लू है हमारे पास, एक चप्पल है, एक ग्लव है और एक शू है। और हमें फाइंड करना है खूनी कौन था। एक कोमल है, एक रोहन है और एक राहुल था शायद से। तो कोमल ने तो आते ही देखा कि सना का मर्डर हुआ है और उसने साथ के साथ डिटेक्टिव को फ़ोन कर दिया। तो ये तो यार हो नहीं सकती मर्डर। तो इस पर तो अभी हम कोई डाउट नहीं कर सकते। और दूसरा था, कौन था? रोहन था। इसने कहा था मैं पहले आने वाला था लेकिन मैं लेट हो गया। और राहुल कह रहा है कि मैं ऑलरेडी लेट ही आने वाला था। तो हमें इन तीनों में से मर्डरर को फाइंड करना। तो गाइस मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ खास इन क्लूज और इन तीनों को देख कर के कौन होगा। तो लेट्स सी कौन होता है। मैं तो इस पहेली में फेल हो चुका हूँ। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। अर्जुन। बाकी देखते हैं क्या है इसका आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते ओ हैं। भाई, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। राज गजब ही दिमाग लगाया यार। नहीं बढ़िया तो था। अच्छा ऐसे ऐसे लेवल की है ये पहेलियाँ। अंदाज़ा सा हो गया। अब मैं मतलब ट्राई करूँगा कि मैं कितनी पहेलियाँ सॉल्व कर पाता हूँ। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ओके, तो राजा के महल में आग लग जाती है और राजा उनसे आके पूछता है कि मेरे महल को किसने तबाह किया। और एक का नाम है शकीरा, एक का नाम है गरिमा और एक का नाम है समीरा। और शकीरा कहती है कि मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं आग क्यों लगाऊंगी, मैं तो घूमने आई थी। वैसे इन तीनों में से देखने में तो बीच वाली लग रही है, क्योंकि उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, जैसे ना हवा में देख रही हो। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। वैसे मुझे जेन्युइनली पता नहीं लग रहा कि कौन है चुड़ैल असली वाली। तो मैं एक बार बीच वाली के साथ में जाना चाहूँगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन मुझे सही नहीं लग रहे। तो चल एक बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी,
फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे मैंने तो तुक्का लगाया था, ये तो सच में सही निकल गया। नहीं वैसे भाई ने क्लू क्या दिया है, नहीं मतलब आंसर क्या दिया है, एक मिनट मुझे फिर से सुनने दे। बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। अरे हाँ, स्टार्टिंग में जब इसने कहा था कि मेरे राजा के महल में आग लग गई है, तो राजा ने क्वेश्चन आके पूछा था कि मेरे महल को तबाह किसने किया? तबाह कहा था उसने, आग तो कहा ही नहीं था कि किसने आग लगाई है। तो पहली वाली ने कहा कि मैं तो हवा की हूँ चुड़ैल और मैं आज ही घूम के वापस आई हूँ। तीसरी ने कहा कि मैं घूम के आई हूँ। इसने कहा था कि मैं पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ। इसने आग वर्ड का यूज़ कर लिया और यहीं पर ये फंस गई। नाइस 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 वन, नाइस। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी। अरे मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया। अरे बस कर भाई। इस बंदे ने चोरी की होगी, इसको लगा होगा कि मेरी लकड़ी 2 इंच अब लंबी हो गई है, और इसने उसको 2 इंच काट दिया होगा पूरा मेजर करके, और इसकी लकड़ी छोटी रह गई बाकियों की लकड़ियों से, और बस इधर ये फंस गया। और मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए इसका यार आंसर। अगर ये ना हुआ, मैं ये वीडियो अभी के अभी बंद कर रहा हूँ। बंदा तो यही है, मैंने रीज़न भी दे दिया क्यों है, देखते हैं। होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूँ, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देख। लेट्स गो गाइस, मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया। इतनी खुशी मुझे आज तक। वैसे यार ये काफ़ी ऑब्वियस आंसर था, मतलब इतनी इजी पहेली थी इसलिए मुझसे सॉल्व हो गई। पहले 2 वाली मुश्किल थी, वो तो मुझसे हुई नहीं। अगली एक और पहेली देखते हैं, अगर वो मुझसे सॉल्व हुई तो हुई है। इजी पहेली तो आराम से हो गई थी यार। अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। ओके। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? इसका एक ही जवाब है, हाँ। पहले चोर का सीन क्या था? बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने 12-12 सुबह घंटे के के करीब बाद? 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन पहले चोर ने सुबह के तकरीबन 11 बजे भागने की कोशिश की। तकरीबन 11 बजे सुबह के, मतलब सुबह के 11 बजे। और मेरे अगले कुत्तों चोर ने को उसे देखना। देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की।
12 घंटे बाद दूसरे चोर ने, यानी कि रात के 11 बज गए, और देखो आगे लेकिन सुनो। मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे और मेरी तेज नज़र ने उसको दिन में देख लिया, यानी कि बजे तो रात के 11 थे और दिन तो था नहीं उस टाइम पर। रात के 11 बजे तो ऑब्वियसली रात ही होगी ना, इतनी घने वाली रात। और ये तो चलो भागा ही नहीं है तो बेचारा। पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकाल। तो गाइस पक्का सेकंड वाले चोर के बारे में दादाजी ने झूठ बोला अपने पोते से, क्योंकि वो तो भागा ही नहीं था। मतलब वो तो रात में भागा था और वो कह रहे थे कि मैंने तेज नज़र से अपने दिन में देख लिया, तो बिल्कुल झूठ है। मैंने ये वाली पहेली पक्का सॉल्व कर दिया यार, ये आंसर ठीक होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा Let's चोर go. 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। तो गाइस मेरा आंसर बिल्कुल सही था कि वो रात के 11 बजे भागा होगा और दादाजी ने झूठ बोला कि मेरी तेज निगाह ने उसको सुबह देख लिया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।